हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर हरिता। आई एम डेंटिस्ट एंड आप देख रहे हैं डेंटिस्ट्री बाय डॉक्टर हरिता। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली आप डेंटिस्ट के पास गए हो क्योंकि आपको डेंटल पेन हो रहा है और डेंटिस्ट ने बोला है कि भाई ये तो विजडम टूथ मतलब कि अक्ल की डांट का पेन है, ठीक है। एंड उसने सलाह दी है कि आपको ये दांत निकलवाना पड़ेगा। एंड नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि भाई इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड डेंटिस्ट मुझे सलाह दे रहा है कि दांत को निकलवाना है, तो सीरियसली यही ऑप्शन है क्या मेरे पास? इसको निकलवाना बेटर है? और अगर आपको यही सब कंफ्यूजन है तो आप करेक्ट वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम जानेंगे पहले तो कि अकल की दांत मतलब कि विजडम टूथ है क्या। वो अगर सीधा आए फिर भी हमको पेन होता है, ठीक है, तो वो क्यों होता है? और अगर वो सीधा ना आए, अपनी पोजीशन पे ना आए, फिर भी हमको पेन होता है और डेंटिस्ट बोलते हैं कि दांत को निकलवाना है, तो क्या वो ज़रूरी है? और लास्ट में बाकी के प्रॉब्लम जैसे कि सडन है तो इसको आरसीटी करके बचाना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए, तो ये सारी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो हम आपकी अभी की जो डेंटल प्रॉब्लम्स है उसके मेन विलन के बारे में थोड़ा जानते हैं। उसको हम विजडम टीथ या अकल की दाढ़ भी बोलते हैं। हमारी ओरल कैविटी में टोटल 4 अकल की दाढ़ होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। वो 18 साल की बाद कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारे बाकी के जो दांत है वो जनरली 12 या 13 साल तक इरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो अकल की दाढ़ है वो 18 साल के बाद आती है। तो मतलब क्या हुआ कि बाकी के जो दांत है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्पेस ले ली है। जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया है वैसे वैसे हमारे जो जॉ की साइज़ है वो छोटी होती गई है, तो ये दांत के लिए एक्चुअली जगह ही नहीं होती। तो ये भाई साहब इसको जहाँ जगह मिली वहाँ पे इरप्ट होते हैं। इसको सही से स्पेस मिली तो सीधा आते हैं और या तो स्पेस ना मिली तो आड़े टेढ़े आते हैं। तो विजडम टूथ आने पर पेन होने का मेन रीज़न ये हुआ कि ऑलरेडी हमारे सारे दांत आ चुके हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका है। उसके बाद जो बोन है उसके ऊपर का मसूड़ा है वो बहुत थिक होता है, तो वो सब को उसको चीर के आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो अब हम जानते हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब विजडम टूथ आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा चबाने में उस साइड पे प्रॉब्लम होगा, आपको मुंह खोलने या बंद करने में प्रॉब्लम होता है, फिर पेन और इवन हेडेक होता है और कान के आजू बाजू के एरिया में पेन होता है। ये सब सिम्टम्स है विजडम टूथ आने के। ऐसे केसेस कि जिसमें विजडम टूथ के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होती उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पहले तो वहाँ पे ठीक से सफाई नहीं हो पाती, ठीक है, वहाँ पे खाना फंसा रहता है और खाना फंसने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि सड़न है, फिर वहाँ पे मसूड़ों में पेन एंड सूजन होना, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ केस में क्या होता है कि विजडम टूथ और जो मसूड़े है उसके बीच में एक पॉकेट फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे खाना फंसा रहता है। तो ऐसे केसेस में पेन एंड स्वेलिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स है तो आप कुछ दिन के लिए वेट करिए, ठीक है। अगर वो नॉर्मल पोजीशन में होगा तो अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आई सजेस्ट कि आप नियर बाय डेंटल क्लिनिक में विजिट करिए, ठीक है। डेंटिस्ट एक एक्सरे निकालता है, वो जो छोटे एक्सरे होते हैं वो या तो फुल माउथ एक्सरे, और एक्सरे की मदद से हम पता करते हैं कि विजडम टूथ का पोजीशन क्या है और उसके पोजीशन के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो चलिए वो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो अब हम जानते हैं कि उसकी अलग अलग क्या कंडीशंस होती है। तो मैं इसको 3 कंडीशन में डिवाइड करती हूँ। पहली कंडीशन जिसमें वो वर्टिकल पोजीशन में हो, मतलब कि सीधा हो। तो एक्सरे में अगर पता चला कि आपका विजडम टूथ वर्टिकल पोजीशन में है तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि विजडम टूथ के आने के लिए प्रॉपर स्पेस है,
तो इसमें क्या होता है कि कुछ दिन हम वेट करते हैं, वो अपने आप शायद आ जाएगा। और कुछ केस में क्या होता है कि स्पेस भी होती है, वो वर्टिकल पोजीशन में भी होता है, पर उसके ऊपर का जो मसूड़ा है वो बहुत थिक होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा इंसिजन देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं कि उसको थोड़ा हेल्प मिले अपनी पोजीशन में आने के लिए। अगर वो सीधा भी है पर उसको आने के लिए प्रॉपर स्पेस भी नहीं है, तो हमको उसको निकलवाना ही बेटर है। जानते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है कि वो एंगुलेटेड है, मतलब कि टिल्टेड है, तिरछा है। तो ऐसे केसेस में जैसे कि मैंने बोला कि उसके लिए प्रॉपर स्पेस ही नहीं होती, कि उसकी पोजीशन ही ख़राब है, वो कुछ भी करो वो अपनी पोजीशन में आने वाला नहीं है। ऐसे केसेस में खाना फंसा रहना, उसमें ठीक से प्रॉपरली सफाई नहीं होना और आपको मुंह खोलने बंद करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे दांतों को निकलवाना ही बेटर है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मतलब कि स्लीपिंग पोजीशन में है। तो ऐसे केस में तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो कभी भी अपनी पोजीशन में आने वाला नहीं है। कुछ केस में क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर फिर भी अगर एक्सरे में पता चला कि वो बाजू वाले टूथ को परेशान कर रहा है, तो इसको निकलवाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल वो होता है, तो वो उसके आगे वाला जो दांत है, वो जो चबाने के काम आता है, उसको पुश करता है। आगे वाला दांत है, उसके रूट का रिजॉर्प्शन होना, मतलब कि गलना शुरू हो जाता है। तो वो आपको शायद पता भी नहीं होगा, हमको एक्सरे में पता चलता है। तो ऐसे केसेस कि जिसमें वो आपके हेल्दी दांतों को नुकसान कर रहा है, ऐसे केसेस में विजडम टूथ को निकालना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों कंडीशन में से आपका टूथ की कंडीशन क्या है वो जानना हो तो एक्सरे ही करवाना पड़ेगा। तो ये बात हुई ऐसे विजडम टूथ की कि जो आ रहा है या तो अभी आया नहीं है। अब हम बात करते हैं ऐसे विजडम टूथ की जो ऑलरेडी अपनी पोजीशन में है पर उसमें सडन हुई है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड मोलार है वही चबाने के काम आते हैं। जो हमारा तीसरा मोलार है, मतलब कि जो हमारा विजडम टूथ है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो व्हाट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन? कि ऐसे हमारे अंग के जिसका पहले काम था, पर अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, अब इस ऑर्गन का काम बिल्कुल नहीं है। जैसे कि ले लो अपेंडिक्स, कि उसका पेन होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स को सेव करो? नहीं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि वो निकाल दो। तो सेम ये विजडम टूथ भी वही है कि उसमें पेन हुआ, आरसीटी कराने की ज़रूरत पड़ी, पर इसमें क्या होता है कि वो चबाने के काम ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अगर वो कोई काम का नहीं है तो उसको बचाने में कोई समझदारी नहीं है। थर्ड मोलार है, उसकी एनाटॉमी कॉम्प्लेक्स होती है और क्योंकि वो लास्ट टूथ है तो उसमें थोड़ी विजिबिलिटी भी कम होती है। इसकी वजह से उसमें रूट कैनाल करना डिफ़िकल्टी नहीं पर ज़रूरी भी नहीं है। तो चलो, फिर भी आप नहीं माने कि हमको तो रूट कैनाल करवाना ही है, तो चलो, आपने अगर रूट कैनाल करवा भी ली तो क्या होता है कि रूट कैनाल के बाद कैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद जो दांत है वो कमज़ोर पड़ जाता है। पर इस केस में क्या होता है कि कैप के लिए प्रॉपर हमको जो हाइट चाहिए दांत की वो ही नहीं मिलती, तो इसमें कैप भी पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल इसमें रूट कैनाल करवाने में कोई समझदारी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको सडन थोड़ा इनिशियल है और खाली फिलिंग से ठीक हो सकता है तो यू कैन डू इट, पर रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जानते हैं कि विजडम टूथ के रिमूवल की सर्जरी कैसी होती है। तो डिपेंड्स आपकी टूथ की पोजीशन क्या है, इस हिसाब से इसमें टाइम लगता है। डिफ़िकल्टी लेवल भी उस हिसाब से होता है। ठीक है, कि इसमें बोन कितना थिक है, कितना बोन कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पर अब जो एक्सरेज एंड जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है डेंटल क्लिनिक में, तो ये बहुत इजी प्रोसीजर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हम लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं। पर हाँ, कुछ केस में डेंटिस्ट ऐसा प्लान करते हैं कि 2, 3 या चारों विजडम टूथ एक ही साथ निकालने हो, तो ऐसे केसेस में जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं। पर ये बहुत इजी सर्जरी है,
बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि दांत को निकलवाने के बाद आपको थोड़ा केयर करनी है। 24 घंटे उस साइड से कुछ खाना नहीं है। जो भी खाना है एकदम रूम टेम्परेचर पे खाना है, एकदम गर्म चीज़ नहीं करनी, एक गार्गल्स नहीं करने। थूक या ऐसा कुछ आए तो आपको निकल जाना है, थूकना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आप ज़्यादा थूकोगे तो जो क्लॉट बना है वो डिसलॉज हो जाएगा और फिर आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखोगे तो विदिन 2 and 3 days यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। तो आपको अगर आपके डेंटिस्ट ने सलाह दी है विजडम टूथ रिमूव करने की तो ट्रस्ट योर डेंटिस्ट, उसने सही ही बोला होगा। एंड कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि उसको निकलवाना है या बचाना है। आपको अगर कोई क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इसको एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।